हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। हम आपको पता ही है कौन सी एक्सरसाइज और कौन सा चैप्टर कर रहे हैं। हाँ जी, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं, उसकी एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, गिवन 15 cot a इक्वल्स टू 8 मीन्स cot a कितना दिया होगा हमें 8/15। तो हमारा फॉर्मूला हमें पता ही है, ठीक है, आपको भी याद हो गया होगा कि फॉर्मूला क्या होता है। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, साइन कोस टैन कोसेकेंट सेकेंड कोट। हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोट दिया हुआ है। तो कोट क्या होता है, b/p। ठीक है, तो कोट क्या होता है, b/p मीन्स बेस हमें क्या दिया होगा 8 और परपेंडिकुलर कितना दिया होगा 15। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। ठीक है जी, इसके अंदर हमें बेस कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम पता ही है कि h² किसके इक्वल होगा, p² प्लस b² के। तो h हमें नहीं पता, परपेंडिकुलर हमें पता है 15 का स्क्वायर हो गया, प्लस ये कितना है बेस 8 का स्क्वायर हो गया। ठीक, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो हमारा जो h² है वो किसके इक्वल आ गया 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का स्क्वायर, मीन्स हमारा h कितना आ गया 17। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन मार्क डाला था, हमारा h कितना आ गया 17 आ गया। ठीक है जी, अब h आ गया 17। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है साइन a। तो देखिए साइन a, अब एंगल a के साथ ही है, यहाँ पे भी एंगल a के साथ दिया हुआ, सीकेंट a भी एंगल a के साथ है, तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वो एंगल हम लेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, एंगल कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसके हिसाब से ये वाला जो हो गया ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए क्या होता है p/h होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे p/h। परपेंडिकुलर कितना है 15 और हाइपोटेन्यूज कितना है 17। तो फर्स्ट आंसर हमारा क्या आ गया 15/17। और क्या निकालना है, हमने निकालना है सीकेंट ए। तो सीकेंट ए निकालेंगे। सीकेंट का फॉर्मूला देखिए आपके पास पड़ा, वो कहता है h/b। तो h/b लिखने के बाद इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, h है 17 और b कितना है 8। तो ये क्या आ गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर्स आ गए। यही दो चीज़ें हमने निकालनी थी, फिर से देख लीजिए, साइन ए और सीकेंट ए निकालना था। ठीक है जी, तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सीकेंट थीटा दिया हुआ 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो फिर से हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, थीटा एंगल दिया हुआ, तो यहाँ पे आ गया थीटा, और यहाँ 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, सीकेंट थीटा दिया हुआ 13/12। अब सीकेंट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए सीकेंट होता है h/b। ठीक है जी, तो ये क्या हो गया h/b के इक्वल हो गया। तो h कितना हो गया 30, तो ये हमारा h हो गया 13, और बेस कितना हो गया 12। ये है बेस, क्योंकि एंगल यहाँ पे है, ये हो गया 12। और परपेंडिकुलर हमने क्या करना है, निकालना है। तो अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। h² किसके इक्वल हो गया p² प्लस b² के। अब h कितना दिया होगा जी, h दिया होगा 13 का स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर हमने निकालना, और बेस कितना है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, p ऐसे ही रहेगा, उसका स्क्वायर 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। ये 144 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो p² किसके इक्वल आ गया 169 माइनस 144। तो p² इक्वल्स टू, जब इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ गया 25, और 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर। दैट मीन्स हमारा p कितना आ गया जी 5 आ गया। तो यहाँ पे लिख देते हैं p कितना आ गया 5। हमने क्या निकालना है, हमने ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती कितनी हैं, हमारे पास होती हैं टोटल 6, जिसमें से एक हमें दी हुई थी, ये वाली सीकेंट थीटा हमें दी हुई है, बाकी सभी हमने निकालनी है। तो चलिए फिर निकालते हैं। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है p/h। तो p कितना है जी 5, और h कितना है 13। तो ये आ गया हमारा आंसर। अब क्या निकालेंगे, कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है b/h।
बी कितना 12 और एच कितना 13। तो ये आ गया हमारा सेकंड आंसर। इसके बाद क्या निकालेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है जी, पी अपॉन बी। तो पी 5 है, बी कितना है 12। ठीक, 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आएगी, रहेगी हमारी 2, एक हमें दी हुई है। तो फोर्थ वाली क्या आएगी, कोसिकेंट थीटा विच इज़ इक्वल्स टू एच अपॉन पी। मैंने पहले भी बताया था नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, क्योंकि वो साइन थीटा की क्या होती है, रेसिप्रोकल होती है। तो एच कितना दिया हुआ है 13 और पी कितना दिया हुआ 5। आगे क्या निकालेंगे, सीकेंट। सीकेंट तो हमें दिया हुआ है, तो रह गया कोट। तो अब लास्ट वाली हम ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो निकालनी है वो क्या है, कोट थीटा। कोट क्या होता है, बी अपॉन पी। और ये किसका रेसिप्रोकल होता है, कोट। कोट होता है टेन का रेसिप्रोकल। ठीक है, तो बेस कितना है 12 और पी कितना है 5। तो ये आ गया 12 अपॉन 5। तो ये थे ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने निकालनी थी। सेकेंड थीटा हमें दिया हुआ था। ठीक है जी, यही फार्मूलाज आपने इस एक्सरसाइज के अंदर याद रखनी है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी याद रखनी है। तो अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता भी सकते हैं। ठीक है, और अब अगर अभी तक आपने ये मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिस ना हो। क्लास 10th का फुल मैथ्स इस चैनल पर करवाया जाएगा। थैंक यू सो मच।